15 वचन को ध्यान से सुनेंगे। जिन्होंने प्रभु यीशु को और भविष्यवक्ताओं को मार डाला। अब ये किनके लिए है? जिनके द्वारा आज अस्वीकार किए जा रहे हैं आप। जब आप परमेश्वर के वचन को, परमेश्वर का वचन जान करके स्वीकार करेंगे ना, तो याद रखिएगा कुछ लोग आपका विरोध करेंगे। और विरोधियों के लिए कुछ लिखा है 15 वचन में, उन सताने वालों के लिए लिखा है कुछ 15 वचन में। जो लोग आज आपको सता रहे हैं, जो लोग आज आपके ऊपर यातना दे रहे हैं, जो लोग आज आपके ऊपर तमाम बातों को कर रहे हैं, सेवकाई में रुकावट बन के खड़ा हो रहे हैं, उन लोगों के लिए लिखा है 15 वचन में। विशेषकर ध्यान से सुनेंगे। जिन्होंने प्रभु यीशु को और भविष्यवक्ताओं को भी मार डाला और हमको सताया, और परमेश्वर उनसे प्रसन्न नहीं। याद रखिए, हर एक जो आज सेवकाई में सताव को लेकर के आ रहा है, ध्यान से सुन लीजिएगा, सेवकाई में रुकावट को लेकर के आ रहा है, सेवकाई में सताव को लेकर के आ रहा है, चाहे आप हो, चाहे संसार के किसी भी कलीसिया, किसी भी दरबार की बात क्यों ना हो, परमेश्वर का आत्मा आज हर एक सताने वालों से कुछ कहना चाहता है। परमेश्वर सताने वालों से खुश नहीं है। जाग रहे? अगर आज आपका चर्च बंद करवा दिया गया, अगर आज आपका दरबार बंद करवा दिया गया, जिस किसी ने भी डिसीजन लिया, जिस किसी ने भी फैसला लिया, परमेश्वर आज उससे खुश नहीं है। जिस किसी की भी वजह से आज आपका सेवकाई रुक रहा है, थम रहा है, परमेश्वर उससे खुश नहीं है। जिन लोगों ने भविष्यवक्ताओं को मार दिया, परमेश्वर उनसे खुश नहीं है। जिन लोगों ने सेवकाई में रुकावट को पैदा किया, परमेश्वर उनसे खुश नहीं है। हाँ, जो लोग सेवकाई में रुकावट को लेकर के आ रहे हैं, समस्या को लेकर के आ रहे हैं, एक पत्थर को, एक ठोकर को लेकर के आ रहे हैं, उनसे परमेश्वर खुश नहीं है, प्रसन्न नहीं है। चाहे वो विश्वासी भाई लोग हों, चाहे वो अविश्वासी लोग हों। अधिकांश अविश्वासी लोगों की ओर हमारा ध्यान जाता है, लेकिन बहुत बार विश्वासी लोगों के बीच, विश्वासी लोगों के द्वारा भी सेवकाई में रुकावटें आती हैं, समस्याएं आती हैं। क्यों? हाँ, याद रखिएगा, हमेशा बाहर अविश्वासी लोगों के द्वारा ही आपकी सेवकाई में रुकावट नहीं आएंगी। बहुत बार आपके बीच में रहने वाले सेवकों के द्वारा भी आपकी सेवकाई में रुकावटें आ सकती हैं। आपका चर्च, आपका दरबार, आपकी सेवकाई, आपकी मिनिस्ट्री बहुत बार ऐसे लोगों के द्वारा भी रुक सकती है जो आपके साथ में रहते हैं। बट परमेश्वर का वचन ऐसा बोल रहा है कि मैं उनसे खुश नहीं हूं, मैं उनसे प्रसन्न नहीं हूं। साफ लिखा हुआ है, परमेश्वर ऐसे लोगों से प्रसन्न नहीं है। ठीक, आगे। जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह को और साथ ही साथ भविष्यवक्ताओं को मार डाला और तो और हमको सताया। प्रभु यीशु मसीह को, भविष्यवक्ताओं को और साथ ही साथ हमको मतलब आज की जनरेशन को भी अगर कोई सता रहा है, अगर कोई सताव को लेकर के आ रहा है, ध्यान से सुन लीजिएगा, जो लोग सताव में भागी बन रहे हैं, चाहे प्रभु में रहते हुए, चाहे बाहर में रहते हुए, अगर आप सताव में, अगर आपका हाथ है, अगर सेवकाई की रुकावट में, सेवा में रुकावट में अगर आपका हाथ है, तो कान खोल के सुन लीजिएगा। अगर आपके माध्यम से अगर जाने अनजाने किसी की सेवकाई रुक रही है, किसी की सेवकाई में रुकावट आ रही है, तो ध्यान से सुनिए। हम में का मतलब है आज की जनरेशन में भी, तो वहां पर साफ लिखा हुआ है कि परमेश्वर उनसे प्रसन्न नहीं है, परमेश्वर उनसे खुश नहीं है, और वे सब मनुष्यों का विरोध करते हैं। आगे, और वे अन्य जातियों से उनके द्वारा, उनके उद्धार के लिए बातें करने से हमें रोकते हैं और सदा अपने पापों का नबुआ भरते रहें, पर उन पर परमेश्वर का भयानक प्रकोप आ पहुंचा। याद रखिएगा, अगर आपकी वजह से सेवकाई में रुकावट आ चुका है, अगर आपकी वजह से सेवकाई रुक रही है, किसी की भी सेवकाई रुक रही है, सिर्फ आपकी नहीं परंतु किसी की भी रुक रही है, तो सावधान, परमेश्वर का क्रोध आपके ऊपर आ रहा है, आ पहुंचा है। जाग रहे? अगर आपने किसी की सेवकाई में रुकावट को डाला है, अगर आपकी वजह से सेवकाई किसी की रुक रही है, सावधान, परमेश्वर का एक भयानक क्रोध आपके ऊपर आ रहा है। और जितने लोग आज चर्च का विरोध कर रहे हैं, कलीसिया का विरोध कर रहे हैं, सताव कर रहे हैं, बंद करवा रहे हैं,
मीटिंग बंद करो, सभा बंद करो, ये बंद करो, वो बंद करो, चर्च नहीं लगना चाहिए, दरबार नहीं लगना चाहिए, सभा नहीं होनी चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। सावधान, परमेश्वर का एक भयानक क्रोध उनके ऊपर आने पर है। जाग रहे हैं? आपको लड़ने की आवश्यकता नहीं है, आपको विरोध करने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपकी कलीसिया बंद करवा दिया गया, अगर आपके बीच में सताव आ गया, आपको उनके लिए कसरत करने की आवश्यकता नहीं है। परमेश्वर ऑलरेडी लिख करके दे दिया हमको कि उन लोगों से मैं खुश नहीं हूं और मेरा क्रोध उनके ऊपर आने पर है। मैं अपने क्रोध, अपनी जलजलाहट को उनके ऊपर भड़काने पर हूं। जाग रहे हैं? उन्होंने सिर्फ भविष्यवक्ताओं को, उन्होंने सिर्फ प्रभु यीशु मसीह को, उन्होंने सिर्फ पौलुस और उन्होंने सिर्फ आज की जनरेशन को ही नहीं, परंतु उन्होंने मुझको छेड़ा है। जाग रहे हैं? और बाइबल बताती है कौन परमेश्वर का विरोध कर सकता है, कौन परमेश्वर के सामने ठहर सकता है। बाइबल बताती है जो तुमको छूता है वो मेरी आंख की पुतली को छूता है। तो सावधान, हर एक विरोध करने वाले सावधान, हर एक ऑब्जेक्शन करने वाले सावधान, हर एक सताव को लाने वाले, हर एक मसीहों के विरोध में खड़े होने वाले लोग सावधान। जाग रहे हैं? परमेश्वर का एक भयानक क्रोध उन लोगों के ऊपर आने पर है। आज अगर आप उनके द्वारा सताव को आते हुए देख रहे हैं, आने वाले कल में आप उन्हीं लोगों के ऊपर परमेश्वर के बड़े क्रोध को भी आप देखेंगे। इतिहास गवाह है, जिन जिन लोगों ने सेवकाई में रुकावट को उत्पन्न किया है, जिन जिन लोगों के द्वारा सेवकाई में रुकावट आया है, उन लोगों को परमेश्वर ने, उन लोगों के ऊपर परमेश्वर ने अपने क्रोध को भड़काया है। जाग रहे? क्योंकि परमेश्वर ऐसे लोगों से खुश नहीं है। आज अगर आप उन लोगों के द्वारा अपने सेवकाई और अपने जीवन में एक सताव को देख रहे हैं, आने वाले टाइम में उन्हीं के जीवन में आप परमेश्वर के बड़े क्रोध को भी देखेंगे। जाग रहे? समझ में आ रहा है या ऊपर से जा रहा है? आइए अपनी आंखों को बंद करेंगे, हम प्रार्थना करें।